नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फैक्ट फंडा में स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको चढ़ाने से भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं और मनचाहा वरदान मिल जाता है। दोस्तों, भगवान भोलेनाथ को यानी भगवान शिव को प्रसन्न करना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। भगवान बहुत ही आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। आपने उनका एक नाम भोलेनाथ या भोले बाबा तो सुना ही होगा। वो इसलिए है क्योंकि भोलेनाथ सच में बहुत भोले हैं और उनको प्रसन्न करना बहुत ही आसान है। पौराणिक कथाओं में राक्षस हो या फिर देवता, सभी भगवान भोलेनाथ की आराधना करते थे और भगवान भोलेनाथ से मनचाहा वरदान प्राप्त कर लेते थे, वो भी बहुत आसानी से। भगवान शिव के लिए सभी प्राणी जो हैं समान हैं। भगवान शिव को किसी दो प्राणियों के बीच में भेद नहीं करते, चाहे वो फिर देवता हो या फिर राक्षस हो, कोई बुरा व्यक्ति हो या फिर कोई अच्छा व्यक्ति हो, कोई बहुत पाप करने वाला व्यक्ति हो या फिर बहुत सज्जन व्यक्ति हो। अगर वो भगवान भोलेनाथ की प्रार्थना करता है, उनसे अपनी दुख को व्यक्त करता है और सच्ची श्रद्धा रखते हुए मन में भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने की कोशिश करता है, तो भगवान भोलेनाथ उस पर प्रसन्न हो जाते हैं। कई चीज़ों से शिवलिंग का अभिषेक किया जाता है, जिसके अलग अलग महत्व होते हैं, जिसमें से कुछ चीज़ों को चढ़ाने से क्या लाभ मिलते हैं मैं आपको इस वीडियो में ये भी बताऊंगी। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए फैक्ट फंडा। दोस्तों, जो चीज़ें मैं आपको बताने जा रही हूँ, ये सारी चीज़ें शिवलिंग पर चढ़ाकर भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न किया जा सकता है। इसमें से कई ऐसी चीज़ें होंगी जिनको आप पहले से ही भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर चढ़ाते होंगे, लेकिन उनसे प्राप्त होने वाले लाभ के विषय में आपको नहीं पता होगा। तो चाहे तो आप इन चीज़ों को नोट डाउन भी कर सकते हैं। मैं आपको सारी चीज़ें बताती हूँ कि कौन सी चीज़ चढ़ाने से किस फल की प्राप्ति होती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कच्चे चावल की। कच्चे चावल को चढ़ाने से भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं और इससे धन लाभ की प्राप्ति होती है। अगर आपको धन संबंधित कोई समस्या है तो भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना कीजिए और भगवान को कच्चे चावल, जिसे अक्षत कहते हैं, ज़रूर चढ़ाइए। इसके बाद गन्ने का रस, इस बारे में हम बात करेंगे। गन्ने का रस चढ़ाने से जो सभी प्रकार की सुख सुविधाएं होती हैं उनकी प्राप्ति होती है। अगर बहुत जगहों पर गन्ने का रस उपलब्ध नहीं होता है तो कहते हैं कि आप सबूत गन्ना या फिर गन्ने को टुकड़े में बांटकर, टुकड़े टुकड़े काट कर भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर चढ़ा सकते हैं। इससे आपको सभी प्रकार की सुख सुविधाओं की प्राप्ति होगी। इसके बाद बहुत से लोग घी चढ़ाते हैं और लोगों को नहीं पता कि घी क्यों चढ़ाया जाता है, बस चढ़ाया जाता है इसलिए चढ़ा देते हैं। तो आज हम आपको घी के विषय में भी बताएंगे। शिवलिंग पर घी चढ़ाने से शरीर में ऊर्जा का संचार होता है और व्यक्ति की शक्ति बढ़ती है, क्षमता बढ़ती है। इसलिए भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर घी चढ़ाना चाहिए ताकि आप एनर्जेटिक बने रहें और सभी कार्यों को संपन्न करने की शक्ति आप में आए। नेक्स्ट बात करेंगे हम चंदन की। चंदन चढ़ाने से व्यक्तित्व जो है व्यक्ति का वो आकर्षित बनता है, वो आकर्षक होता है और समाज में मान सम्मान की प्राप्ति होती है इससे, और भगवान भोलेनाथ प्रसन्न भी हो जाते हैं। मन की जो शक्ति है वो बढ़ जाती है, मन इससे शांत होता है और जो बहुत सारे लोग बहुत जल्दी एग्रेसिव हो जाते हैं, बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, उससे भी निजात मिलता है। अगली बात करते हैं हम गेहूं के बारे में। खड़ा गेहूं चढ़ाने से संतान सुख की प्राप्ति होती है। अगर आप भोलेनाथ से किसी संतान प्राप्ति के लिए पूजा कर रहे हैं, भगवान भोलेनाथ को खुश करना चाह रहे हैं, तो आप गेहूं चढ़ाना बिल्कुल मत भूलिए। भोलेनाथ के शिवलिंग पर आपको कच्चा गेहूं चढ़ाना है हर सोमवार को, जिससे आपको संतान सुख की प्राप्ति हो। इसके बाद हम दूध की बात करते हैं।
दूध चढ़ाने से शरीर को रोगों से मुक्ति मिलती है और स्वास्थ्य जो है अच्छा रहता है। इसलिए भगवान भोलेनाथ को दूध का अभिषेक किया जाता है, ताकि जो व्यक्ति अभिषेक कर रहा है और उस व्यक्ति की जो फैमिली है, जो परिवार है, वो सभी रोगों से मुक्त रहे और सबका स्वास्थ्य अच्छा रहे। इसलिए हम दूध चढ़ाते हैं और दूध चढ़ाना चाहिए। भांग क्यों चढ़ाते हैं? भांग चढ़ाने से कहते हैं शरीर में जितनी प्रकार की बुराइयां और विकार होते हैं वो सब दूर हो जाते हैं, इसलिए भांग चढ़ाया जाता है। भगवान भोलेनाथ को दूर्वा यानी कई जगह पे उसको दूब कहा जाता है, दूब चढ़ाया जाता है, जिससे जो व्यक्ति दूब अर्पित करता है भगवान भोलेनाथ को, उससे उसकी आयु लंबी होती है। दूब चढ़ाने से आयु का वरदान मिलता है। इसलिए अगर आप अपनी उम्र लंबी चाहते हैं तो भोलेनाथ को दूर्वा अर्पित करें। भगवान भोलेनाथ को जब हम इत्र अर्पित करते हैं तो उससे हमें क्या लाभ मिलता है? शिव जी पर इत्र चढ़ाने से मन में पवित्रता का वास होता है, इसलिए इत्र चढ़ाते हैं। दोस्तों, केसर अर्पित करने से दाम्पत्य जीवन सुखमय होता है और मनचाहा जीवन साथी मिलता है। अगर किसी को जीवन साथी की चाह है, किसी की शादी नहीं हुई है और भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना कर रहे हैं आप कि आपकी शादी जल्दी हो जाए, तो इसके लिए आपको भोलेनाथ को सिर्फ केसर अर्पित करना है। इससे भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होंगे और आपकी शादी शीघ्र अति शीघ्र हो जाएगी। इसलिए केसर अर्पित करना भगवान भोलेनाथ को ना भूलें। इसके बाद हम बात करते हैं जल की। अगर कोई भी व्यक्ति भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग की पूजा कर रहा है तो वो जल अर्पित जरूर करता है, लेकिन सबको ये नहीं पता है कि हम जल अर्पित करते क्यों हैं। तो जल अर्पित करने का एकमात्र कारण यह है कि जल चढ़ाने से हमारा स्वभाव जो है वो शांत और स्नेहमय हो जाता है। मन की शांति के लिए हम जल जो है शीतलता का प्रतीक होता है। इसीलिए जब हम जल भगवान भोलेनाथ को अर्पित करते हैं तो हमारा मन भी शांत होता है, शीतल होता है और इसमें सभी लोगों के लिए स्नेह भर जाता है। हमारा मन स्नेहमय हो जाता है ताकि हम लोगों के साथ अच्छा व्यवहार कर सकें। इसके बाद बात हम करते हैं शहद के बारे में। भगवान भोलेनाथ को शहद व शक्कर चढ़ाने से जीवन में सुख और समृद्धि बढ़ती है और दरिद्रता घर से चली जाती है और वाणी में हमेशा मिठास बनी रहती है। आप लोगों से अच्छी बातें करते हैं, लोगों पे चिड़चिड़ाते नहीं हैं, लोगों से किसी भी बारे में अच्छी बातें और मीठी बातें करते हैं ताकि लोगों को आपका स्वभाव पसंद आता है, आपकी वाणी पसंद आती है। दोस्तों, सबसे अंत में हम बात करेंगे दही के बारे में। दही चढ़ाने से जीवन में आने वाली सभी प्रकार की परेशानियां दूर होती हैं। अगर आप किसी समस्या से, किसी परेशानी से जूझ रहे हैं और उससे निजात नहीं पा रहे हैं तो आप ये आदत बना लीजिए कि आपको शिवलिंग पर दही जरूर अर्पित करनी है। भोलेनाथ को जब आप जल चढ़ाते हैं तो साथ में आपको दही भी चढ़ाना है। पहले दही चढ़ाना है, उसके बाद जल चढ़ाना है, ताकि आपके जीवन में जो भी परेशानियां चल रही हैं उनका निवारण शीघ्र अति शीघ्र हो जाए। तो ये कुछ चीज़ें थी जिनको करने से आपको भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने का रास्ता मिल जाता है। इन चीज़ों को चढ़ाकर आप भगवान भोलेनाथ को जल्दी से जल्दी प्रसन्न कर सकते हैं और उनसे मनवांछित फल की प्राप्ति भी कर सकते हैं। आपको जो चीज़ें मैंने बताई हैं, आप अपनी इच्छाओं के अनुसार उन चीज़ों को भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर अर्पित करके उनसे लाभ प्राप्त कर सकते हैं। हर चीज़ के विषय में किस चीज़ को चढ़ाने से क्या लाभ मिलता है मैंने आपको सब बता दिया है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ आ गई होंगी और आपको ये वीडियो भी पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो कमेंट में हर हर महादेव लिखना मत भूलिएगा। धन्यवाद।